नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुस्तक वसंत भाग 1 से कक्षा 6 का पाठ 13 मैं सबसे छोटे हूँ, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। यदि कवि परिचय में कहें तो हिंदी काव्य के प्रसिद्ध कवियों में श्री सुमित्रानंदन पंत का नाम बहुत ऊंचा है। अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में 20 मई सन 1900 को उत्पन्न पंत जी को अपनी मां का प्यार नहीं मिल पाया था। इन्हें जन्म देते ही वह सदा के लिए इस संसार को छोड़ गई थी। केवल 9 वर्ष की आयु में ही संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात इन्होंने कॉलेज में शिक्षा प्राप्ति के दौरान अंग्रेजी और बंगला की कविता से परिचय प्राप्त किया। अंग्रेजी के कवियों तथा बंगला के रविंद्रनाथ टैगोर की सुंदर रचनाओं ने इन्हें बहुत प्रभावित किया। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन राजनीति में सक्रिय भाग न लेकर अपनी काव्य साधना जारी रखी थी। आर्थिक अव्यवस्था अच्छी न होने के कारण इन्होंने विवाह नहीं किया। सन 1930 ईस्वी में ये काला कांकर के महाराज के मित्र बनकर रहने के लिए उनके पास ही चले गए थे और 10 वर्ष तक इन्होंने वहां अत्यंत शांत रूप से जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान के व्यापक क्षेत्र में कदम रखे। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, पर किन्हीं कारणों से यह 1 वर्ष से अधिक न चल सके। बच्चों, अगर इस कविता की बात करें तो मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के अपनी माँ के प्रति लगाव का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम पढ़ेंगे मैं सबसे छोटी हूँ कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्चों, अंचल अंचल क्या होता है? वस्त्र का छोर, साड़ी या ओढ़नी आदि का वह छोर जो छाती और पेट पर रहता है। सदा यानी हमेशा। अगर हम इसका प्रसंग कहें तो ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की मैं सबसे छोटे हूँ नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक से अधिक मिलता रहे। अगर हम इन पंक्तियों की व्याख्या करें तो एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम मुझे खूब लाड़ प्यार दोगी। मैं तुम्हारी गोदी में सोया करूँगी। मैं सदा तुम्हारे आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटे होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिल पाएगा। तो देखिए आगे क्या कह रही हैं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर्ज से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगध परियों की बात, हमें सुगध परियों की बात।
तो प्रसंग में हम वही लिख सकते हैं कि ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की मैं सबसे छोटी हूँ कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक से अधिक मिलता रहे। तो अगर हम पंक्तियों की बात करें, व्याख्या की करें, छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वह माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती। वह फिर हाथ पकड़कर घुमाती फिराती नहीं है। वह माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए खिलौने देती है, वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती है। तो आगे देखिए क्या कह रही है बच्ची। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निसृप निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो निसृप क्या है, जिसे कोई लाभ या लालसा ना हो, इच्छा से रहित उसे बोलते हैं। निर्भय यानी कि डर से रहित, चंद्रोदय यानी कि चांद का निकलना। तो प्रसंग में हम क्या कहेंगे बच्चों, ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता में मैं सबसे छोटे हूँ से ली गई हैं। इस कविता के कवि जो हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं और इसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से बाल भावनाओं का सुंदर वर्णन किया है। अगर इन पंक्तियों की व्याख्या करें, छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती हूँ। हे माँ, मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, जो कवि सुमित्रानंद पंत है, ऐसे वो सारांश में क्या कहना चाहते हैं कि जो बालिका है वो अपनी माँ से शिकायत है उसे कि यदि वह बड़ी हो गई तो माँ न तो उसे अपना हाथ पकड़कर घुमाई फिराएगी, न ही मुंह हाथ धुलाकर अपने हाथों से खाना खिलाएगी, न ही लाड़ करेगी और न ही परियों की सुंदर कहानियाँ सुनाएगी। तो बच्चों, आशा है आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो कुछ इसके प्रश्न हैं कविता से आगे अनुमान और कल्पना से। ठीक है जी, भाषा की बात है, ठीक है, कुछ करने के लिए है आपके, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट PDF में। धन्यवाद।